हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्क्रीमिंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा, मेरे साथ में है आयुष शर्मा आज फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। आज हम कुछ टॉपिक उनमें से उठाएंगे, बहुत सारे टॉपिक अभी रह जाएंगे और डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी पसंद आती है, उस हिसाब से हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। ये मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, कोई भी भूलना मत। हेलो आयुष, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ प्रियांशु, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत टाइम से अपने को इस वीडियो का इंतजार था। बहुत टाइम से एंड माइट भी शायद इस वीडियो को लेकर हमारे व्यूअर्स थोड़े से एक्साइटेड रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। अपन सोच रहे थे कि फर्स्ट ये वीडियो शूट करें, लेकिन फर्स्ट वीडियो अपनी अगर शेड्यूलिंग के हिसाब से देखा जाए तो दूसरी गई है। ट्रू। एंड वर्ड अपने आप में एक कॉन्स्पिरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक बिना किसी टॉपिक को छेड़े आप ये बताओ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होती है ना, क्या आपको लगता है कि ये एक्चुअल में रियल होती है या फेक होती है? आपके क्वेश्चन में ही आपका सवाल है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे क्वेश्चन में सवाल और जवाब दोनों मैंने पूछे है ना, हाँ या ना। जैसे भाई मैं आपको दे रहा हूँ कोई हाँ, भी क्वेश्चन कि ट्रू और फॉल्स, या तो सही होगा या गलत होगा। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है यहाँ पे? मेरा पर्सनल ओपिनियन, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमेशा गलत होती हैं। कुछ गलत होती है मतलब आप ये मानते हो साथ में कुछ सही भी होती है? हाँ। अच्छा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरा एक वे ऑफ तरीका है देखने का। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी चीज को अगर कोई बता रहा है, कोई बोल रहा है, किसी को डिस्कस कर रहा है, तो जब तक वो सच्चाई नहीं होती उसमें वो चीज नहीं बनती। हाँ। भाई अब चलो, मैं अभी टॉपिक डिसाइड नहीं कर रहा। जैसे मान लो कि भाई कोई कह रहा है कि भाई आयुष है ना प्रियांशु का पॉडकास्ट बना रहा है, किसी ने देखा होगा, हम्म, चाहे अपन ने वीडियो एक हफ्ते बाद अपलोड करी, हम्म, पर पता तो बहुत लोगों का था। हाँ। तो वो एक चीज हुई है, रियल है, किसी ने सुना है, किसी ने देखा है, हाँ। तो वो बातें हवा में आती है। हाँ। अगर पचासों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, और बात एक ही के ऊपर हो रही है, तो हो सकता है एक में कुछ सच्चाई होगी। मैं ये नहीं मानता 50 की 50 सच होगी, कुछ पर जो सच्चाई बहुत होगी। ज्यादा हाईलाइटेड है ना, वो तो एटलीस्ट सच होगी। अगर आपने इसको जिक्र किया है तो उसको मैं, टॉपिक अच्छा है, एक मेरे माइंड में जस्ट अभी क्लिक हुआ है। बहुत बताओ सही टॉपिक है वो। बताओ आपको मजा आएगा। बताओ बताओ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आप, जब तक आप वीडियो, जैसा कि आपने टॉपिक लिया कि हम्म। जैसे कि प्रियांशु और आयुष पॉडकास्ट कर रहे हैं, तब तक हम वीडियो रिलीज नहीं करेंगे। हमारे व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। ओके। और रही बात, जब तक वो दिखा नहीं जाएगा हम्म। बिलीव नहीं होगा। बिल्कुल बिलीव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका के वन ऑफ के बेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के टॉपिक से। सारी ज्यादातर जो कॉन्स्पिरेसीज है वो यूएस से ही है। लेकिन सब वन ऑफ द बेस्ट है। आज भी इस पे सवाल उठते हैं। कितने सवाल उठते हैं? बताओ आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आज तक चांद पे कौन सा देश उतरा है? सबसे पहले कौन सा देश उतरा है? अरे यूएस अपोलो मिशन। अपोलो मिशन, वन ऑफ द सेफ, सबसे अच्छा टॉपिक रहा है। एक सब वन ऑफ द डिस्कशन के लिए, एक कॉन्स्पिरेसी के लिए बहुत सही है। यार मेरे को इसके बारे में मतलब थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, पर ज्यादा नॉलेज है नहीं। आप बताओ इसका मतलब मेन एस्पेक्ट क्या है? मैं मतलब ये सारी दुनिया को पता है, चलो लैंडिंग हुई, सब कुछ हुआ, है ना। मुझे शुरू से शुरुआत करो कि ये मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों ये बातें उड़ने लगी, है ना। और जब मतलब ये एक्चुअल हो चुका था, एक बार तो सबने मान लिया था, हाँ। उसके मतलब काफी सालों बाद ये शायद स्टार्ट हुई चीज। हाँ। तो स्टार्ट। स्टार्ट ये है कि अमेरिका से हमेशा एक पावरफुल देश रहा है, हमेशा से, कि सबसे आगे। हाँ हाँ। अगर आप बात कर ले जापान से, हम्म, जापान पे हिरोशिमा बॉम्ब, बिल्कुल। मतलब एटॉमिक बम दो एटॉमिक थे। बॉम्ब दो थे। जबकि जापान उस टाइम पे आगे था। अमेरिका ने बॉम्ब फोड़ के आगे निकल गया। हम्म, वहीं पे अगर हम अपोलो की बात करें, तो उस समय रशिया भी प्लानिंग कर रहा था चांद पे जाने हाँ। के लिए। होड़ यही थी कि सबसे पहले कौन जाएगा। हम्म, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। अब गए, वीडियो रिलीज कर दिया। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इनको अगर लैंडिंग होना ना होना वो तो एक एक्चुअल बात है। रशिया ने भी लैंडिंग कर थोड़ी दी थी, नहीं करी, है ना। रशिया ने कभी क्लेम नहीं पर किया कि वो इनको चांद ये पे वीडियो उतरा। बनाने से क्या फायदा मिला? प्रूफ कि हाँ, हमने लैंड करा है चांद पे। बट एक्चुअल में बात यह है कि कभी यूएस कभी चांद पे गया ही नहीं। कहते तो नील बहुत लोग हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम बदनाम है कि वो चांद पे गए, पहले इंसान है चांद पे जाने वाले। बिल्कुल। लेकिन वो कदम रखने वाला पहला इंसान हाँ। है ना।
अभी जब अपन इस वीडियो की प्लानिंग कर रहे थे, मैंने भी मतलब रिसर्च करी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी, है ना। मैंने ज्यादा इसलिए नहीं देखी, मैंने कहा टॉपिक थोड़ा सा स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन जो जितना भी मैंने वो देखा, मैं तो उस पर बिलीव करता हूँ कि ये फेक है। ओके, अगर बिलीव है, हाँ। मानते हैं चांद पे हवा है। मेरे को नहीं लगता। आपने जब वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा एक फ्लैग उड़ रहा है, हाँ, हवा की वेरिएशंस आ रहे हैं उसमें। बिल्कुल वेरिएशन आ रहा है। क्या वो एक्चुअल में जब चांद पे हवा ही नहीं है, आप हाँ। मानते हैं कि आपने 10th तक हमने साइंस पढ़ी है, मैंने जरूर 11 12th में साइंस पढ़ी है, हाँ, मैंने नहीं मेरे पास तो कॉमर्स साइंस था। मेरे पास साइंस था। हम्म। तो अगर चांद पे हवा है, बट साइंस ने तो हमें ये बताया चांद पे कुछ है ही नहीं, मतलब अपने जीरो ग्रेविटी है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बाद कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, हाँ, हवा ही नहीं है। ग्रेविटी चलो हो सकती है कि वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट हवा तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, फ्लैग कैसे उड़ रहा था? और एक डॉक्यूमेंट्री या एक वीडियो मैंने ऐसा देखा था, उस पे किसी ने मतलब अर्थ पे ही सेम वीडियो सिमुलेट किया था। इसका कोई रेफरेंस दे पाएंगे आप कि अगर किसी ने सिमुलेट किया हो? भाई मैंने तो देखो यूट्यूब वीडियो देखी थी, अगर मुझे मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको रेफरेंसेस दे दूंगा उसके, है ना। मतलब उस मतलब डॉक्यूमेंट्री जो भी थी उसमें ये दिखाया गया था कि ये सारी चीजें जो जैसी वीडियो बनी हुई है उसी टाइम के मतलब शायद 5-10 साल बाद, है ना, अर्थ पे ही सेम एक जगह पे जाकर के बंजर जमीन, वो लाइटिंग सेटअप, वैसी चीजों में वो सेम सेटअप सेम वीडियो बनाई गई थी। एग्री एक विथ यू। बंदे को वही सूट वूट पहना हुआ है जो भी है। एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं आपको हाँ। कि सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट अगर आप फिल्म मेकर्स की आप बात करें तो कौन होगा? अगर अ, आपने हाल ही में कोई मूवी रिलीज मेरे हुई हो, को आपने ये किसी को जरूर देखा पता है हो। हैसल ब्लेड का कैमरा यूज हुआ था, हम्म, है ना। वो भी वन प्लस बहुत ज्यादा ही प्रमोशन करता है इसलिए। बाकी मैं देखो इसमें ज्यादा डीपली गया नहीं हूँ, है ना। ओके। तो प्लीज आप डिस्क्राइब करो। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टर का नाम लेना चाहूंगा हाँ। जिन्होंने एक मूवी बनाई थी हम्म, उस टाइम की, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज में से एक। हम्म। उन्होंने, उस डायरेक्टर ने पूरे मून लैंडिंग का जो सेटअप था उन्होंने रियलिस्टिक बना के दिया था। आपको लगता है इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी मिस होगा? भाई अगर इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन चल रही है तो गलतियां तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं डायरेक्टर का नाम, हमारी जो जनता है हमारे पास, वो गैस कर लेंगे कि मैं किन की बात कर अरे रहा हूँ। ये इनको सब पता है। अगर इनको पता नहीं होता ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इनको डायरेक्टर का नाम पता है और एक गारंटी है कि कमेंट्स में इनको नाम टाइप कर देंगे ये। नीचे कमेंट करके बताओ, हमें भी बताओ, हमें नहीं पता। जैसे आपको कुछ आइडिया हो गया, जैसे मून लैंडिंग अगर कुछ हुआ है, जैसे आपको लगता हो कि हाँ बिल्कुल सही है, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फेक है पूरी मून लैंडिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो झंडा लहरा है वो नहीं हो सकता उस एक वीडियो के बेसिस पे। देखो मल्टीपल ट्राइज हुए थे उस सक्सेसफुल लैंडिंग से पहले, हम्म, है ना। तो एक साइड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो रियल होना चाहिए। जैसे कि क्या? जब ये चीज मार्केट में आई थी कि भाई यूएस ने लैंडिंग करी है, उससे पहले मल्टीपल मिशंस करे गए थे। तो अगर कोई देश इतना पैसा लगा रहा है तो अचीव कर सकता है। अब आप इसरो को भी देख लो, वो भी लो रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं भाई। ऑल ओवर नासा वासा के अकॉर्डिंग वो लोग लो रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, पर भी चीजें अचीव कर रहे हैं ना। तो इसरो। अगर वो लोग भी अचीव कर रहे हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि बढ़िया हाँ। है ना। मैं नहीं चाहता कि ये चीज फेक हो। हम्म, बढ़िया है भाई, ह्यूमैनिटी जो है वो आगे बढ़ रही है। और जितना इनकी तरफ से मार्केट किया गया है तो इन्होंने लैंडिंग करी है, उस अकॉर्डिंग जो प्रूफ्स उन्होंने दिए हैं उस अकॉर्डिंग सब कुछ सही है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी करते हो तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। बिल्कुल। और यूएसए ने इसकी मार्केटिंग मार्केटिंग एक अच्छे लेवल पे भी करी है। हम्म, आपको पता है एक मूवी आई थी ट्रांसफॉर्मर्स करके, फर्स्ट वन, हाँ। जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। हम्म, वहाँ पे अपोलो का जिक्र किया गया था कि हाँ, उस मूवी में जिक्र हुआ था। हम्म। एक मूवी और आई थी मतलब उस जिस, एरा की बहुत सारी मूवीज थी। हाँ, और हर मूवी में अपोलो का जिक्र किया गया है। हम्म, बट जब ये बातें उठने लगी, हम्म। धुआं उठा, आग लगी, किसी भी यूएस की मूवी में अपोलो का जिक्र नहीं होता। वो तो देखो हो सकता है कि यार ये क्रिएटिव डायरेक्टर की एक अपनी पर्सनल चॉइस और रेफरेंस देना ना देना। मार्केटिंग से हो रही है। रही मूवीज की बात, एक मूवी का रेफरेंस मैं देना चाहूंगा। बताओ। द ट्रेजर करके एक मूवी है, हम्म। द नेशनल ट्रेजर, द नेशनल ट्रेजर, यस। पार्ट सेकंड या थर्ड है, जिसमें
बताया गया है कि प्रेसिडेंट की एक स्पेशल डायरी है जिसमें प्रेसिडेंट अपने काल में 5 साल रहता है प्रेसिडेंट, हाँ उसमें उनको जो जो मिलता है, जो भी नेशनल ट्रेजर होता है, जो देश की संपत्ति है या फिर जो भी उन्होंने अपने टाइम पे डिस्कवर करा, उस डायरी में लिखता है और एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट को वो हैंड ओवर करता है। अब जिस टाइम पे अपोलो मिशन हुआ था, उस मिशन पे उन्होंने डायरी में लिखा था, मार्केटिंग ही है कि लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। किसी ने बोल दिया चलो कि अपोलो के बारे में आपको जानने को मिलेगा इस मूवी के थ्रू, कुछ और मिला हमें जानने के लिए? सिर्फ यही तो मिला कि अपोलो के बारे में लिखा गया था उस डायरी में, मार्केटिंग हुई है कहीं ना मतलब कहीं अगर हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर डायरी की बातें अगर लीक हो रही है, हाँ। मैं लीक ही कहूंगा, अगर डायरी की बातें बाहर जा रही है हाँ। तो हर तरीके की बात जानी चाहिए। हाँ। कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं किसी देश के, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सीक्रेट्स रिवील करो, है ना, और 50 चीजें अगर आपको मिली है, ट्रेजर अगर मिला है, तो आप 50 में से एक तो करो। हाँ। एक तो चलो इन्होंने कर दिया मार्केटिंग हाँ, के लिए, marketing। 2 तो करो। देखो बहुत- बहुत अभी जैसे आपने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, इतनी देर से मैं डिफेंड कर रहा था यूएस को, है ना, अब आपने मुझे अभी भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि हो सकता है फेक हो। पर इस सकता वाले वर्ड को मतलब आप एक प्रोमिनेंट डिसीजन कैसे बनाओगे? इसको मैं ऐसे बनाना चाहूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अगर आप मून पे जा रहे हो तो वहां पे सिर्फ एक ही थ्योरी वर्क करती है, ग्रेविटी और एयर। अगर यूएसए अगर मून पे लैंडिंग ही कर रहा है तो सच में करता, जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मून पे रॉकेट गया है। रॉकेट तो गया ही है ना, अपोलो मिशन जो भी नंबर था उसका, है ना, गया। अपोलो 11 था शायद, हाँ। है ना, उसका पूरा रिकॉर्ड है, यहाँ से गया है, वहां पहुंचा है। ठीक है, गया है। रॉकेट वापस लाने का जो फॉर्मूला है वो कब आया है या फिर किसने इंट्रोड्यूस करा है? कुछ आइडिया है आपको इसका? उस केस में वो लोग रिटर्न आए थे या नहीं आए थे, अगर मतलब लैंड नहीं हुए थे वहां से तो निकले थे ना। अगर चलिए, अगर यहाँ से अगर धरती से गए हैं हाँ तो रॉकेट लैंड भी हुआ होगा हाँ और लैंड होने के बाद वो वापस उड़ा भी होगा। हाँ, उड़ा कैसे होगा? क्योंकि मतलब रॉकेट स्टेशन वगैरह वो सारी चीजें चाहिए होती है उसके लिए। ओके। ओ और जो अपोलो हुआ बहुत पहले हुआ, बहुत पहले हुआ। लेकिन एक थ्योरी है रॉकेट जाना और रॉकेट का वापस आना, पॉसिबल ही नहीं था। और मैं ओके। जानता हूँ कि जनता ने नाम गैस कर लिया होगा कि इस टेक्नोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस करा और नासा ने कितना बड़ा फंड दिया था उनको। आज के भगवान कहे जाते हैं वो। उनकी हम भी पूजा करते हैं। करते हैं ना आप पूजा? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूजा करते हैं। हमारे तो भगवान है वो। मस्क साहब। मैंने शायद इशारा गलत कर दिया मस्क साहब के लिए। बट हाँ ठीक है, इतना ही काफी है, पूरा नाम यूज नहीं करेंगे वरना फिर कॉपीराइट, कंटेंट आईडी, बहुत सारी चीजें होती है, हमें भी देखना मस्क- पड़ता है हमारे चैनल को। मस्क मेलन भी होता है। हाँ। हमारा नया नया चैनल है, हाँ नहीं चाहते हमें कोई नुकसान हो। पर यार बात तो देखो यार, बिल्कुल सही कह रहे हो, फॉर्मूला अब आया है, वो लोग पहले रिटर्न आ रहे थे, रॉकेट क्रैश हो गया, है ना, बात तो नहीं जम रही देखो। अच्छा चलो ठीक है, अगर, हाँ चलो मेरा एक और पॉइंट है ना, जैसे मान लो मैं एज अ एस्ट्रोनॉट हूँ, अपने आप को एग्जांपल लेते हैं बेस्ट, मुझे पता है अपोलो 11 मिशन चल रहा है, जब 50 मिशन फेल हो चुके हैं तो मैं क्यों उसको मैं पार्ट लूंगा? एग्री विद यू। मतलब 10 मिशन फेल हो चुके हैं तो मैं इतना समझदार क्यों हूं कि मैं उसमें पार्ट लूंगा? नहीं लूंगा ना। नहीं लोगे। हाँ। बट यहाँ पे मैं एक चीज को डिफेंड करना चाहूंगा, साइंटिस्ट वो नहीं होता कि जो एक बार में एक्सपेरिमेंट करे वो सफल हो जाए। नहीं भाई आपकी बात ठीक है, जो पहले के जो मिशन जा रहे थे आप वो देखो ना, वो मैनली ऑपरेटेड मिशन नहीं थे, ठीक है, अब अपने सामने रॉकेट उड़ा है, हाँ हाँ। ठीक है, अपने सामने भाई साहब सब कुछ सारी चीजें हुई है, काउंटडाउन हुआ है, सब कुछ, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। और अपने को सिर्फ बता दिया गया है कि ये पर्सन इसके अंदर बैठा है, क्या आप देखने गए? मैं भी नहीं गया, पूरी जनता नहीं गई, नहीं गई जनता देखने। और आज तक की हिस्ट्री है, किसी भी बंदे का फायदा उठाने के लिए अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है आप उसको गायब कर सकते हो। हाँ।
किसी भी तरीके से। और सोचो जब इतने बड़े लेवल पे जहां पूरा देश वहां पे इन्वॉल्व है, तो क्यों बेचारों को गायब नहीं किया जा सकता? यूएस है, इजीली गायब हो सकता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर किसी भी बड़े आदमी को कोई फायदा उठाना है छोटे आदमी का, तो वो गायब कर सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई अगला हर एक बंदा ही ऐसे होता है, पर लेकिन हाँ जनरल यही देखा जाता है। तो गायब क्या कर पता दिया। उन लोगों को गायब ही कर दिया हो। नहीं, गायब तो नहीं हुए थे, मीडिया के सामने सबकी अपीयरेंस थी, क्योंकि रीजन ये था कि यूएसए ने वीडियो अपलोड्स कर दिए थे। अरे तो उनको बोला हो कि भाई ठीक है तुम्हें भेजेंगे, है ना, अब तुम जाओ बैठो, क्या पता वो रास्ता रॉकेट का ही ना हो, किसी और कमरे का हो सकता है। हो जिसका इंटीरियर कुछ इस प्रकार का हो, है ना, जाके अंदर से लॉक कर दिया, बाद में गायब कर दिया, मीडिया अपीयरेंस भी हो गई, सारे काम हो गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यूएस ने ऐसे किया है, बट हो सकता वाली बात है। कैसे कह सकते हैं, कुछ रेफरेंस या कुछ एक बता सकते हो आप? देखो जैसे कि मान लो मेरे को कहा गया कि भैया आप रॉकेट में जाके बैठो, है ना, मीडिया के सामने मैंने मेरी जो भी है स्पीच वगैरह दे दी कि हाँ मैं अब जा रहा हूँ बैठ रहा हूँ। अब रॉकेट तो देखो होता भी ऊपर है, और उसके कई किलोमीटर दूर तक एक हाँ। खाली एरिया होता है ना। इवन जो कंट्रोल स्टेशन होता है वो भी काफी दूर होता है, हाँ। बीच में उसकी क्योंकि फ्लेम्स बहुत ज्यादा होती है ना, तो आसपास कोई होता नहीं है। हालांकि मैं देखो रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ, है ना, जो मैंने आज तक वीडियोस में देखा है उसके अकॉर्डिंग आसपास कोई नहीं होता, तो नियर बाय किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। नहीं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है उसके बाद तो। हाँ, अगर आप मोस्टली आप मिशन आप चेक करोगे तो मोस्टली मिशन गए हैं, उस प्लैनेट को ऑब्जर्व करा है, वापस आए हैं। हाँ, लैंड लैंड होने के बाद कोई भी रॉकेट वापस नहीं आएगा। लैंड होने का कोई नहीं आया वापस। जो टेक्नोलॉजी है वो हाल ही में आई है, जबकि नासा ने उसे फंड करा है। अगर नासा के पास ऐसा होता तो नासा कभी फंड करता उस चीज को? कभी। बिल्कुल नहीं करता। नासा खुद बोलता कि हाँ हमने बनाया है। बहुत सारी चीजें सोचने में मजबूर कर देती है। आप एक पहलू समझते हो कि हाँ इनका सच है, फिर उसके अपोज में दूसरा पहलू आता है, लगता है वो सच है। हाँ। पर्सनली जो मेरा मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर कहीं पे आग लगी है तो धुआं होगा। हाँ। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सच में कुछ ना कुछ इन्होंने घपला किया है, तभी इस बारे में इतनी बड़े लेवल पे बात हो रही है। और रही आप बात अगर देखोगे अपोलो की बात, किसी भी न्यूज़ चैनल पे या किसी भी पॉडकास्ट में कोई बात नहीं करता, यूएस का कोई नहीं बात करता। हाँ, यूएस का कोई बात नहीं करता, बाकी देशों के ही लोग बात करते हैं। हाँ, क्योंकि यूएस की पावर सबको पता है कि यूएस क्या कर सकता है और किस चीज़ के लिए वो कैपेबल है। और यूएस सारे देशों का गुंडा है। ही कैन डू सही बात है। एनीथिंग नाउ, कुछ भी बिल्कुल। कर सकता है। और जो मून लैंडिंग फेक कर सकता है, क्या वो बहुत कुछ भी कर सकता है देश को कंट्रोल करने के लिए या फिर हाँ, देश को तो देखो वर्ल्ड कंट्रोल लीडर करेगा, बनने के लिए? वर्ल्ड लीडर तो बना हुआ है ही। ऐसा कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर जो हुई है वो यूएस ने फंड करी है। आज अपना इंडिया पाकिस्तान देख लो, वो यूएस फंड करता है। हाँ, कह सकते हो इसमें। फंडिंग के मामले में मतलब काइंड ऑफ राजा जो है वो यूएस होता है। अच्छा एक आपको पता है ये जो अपना टाइटैनिक था, है ना, टाइटैनिक तो पता है मेरे को। टाइटैनिक पता है ना, टाइटैनिक को चला के डुबाया गया था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस पे थोड़ा हाईलाइट कर पाओगे आप हमारी जनता को? अरे यार इसके बारे में तो इतनी मतलब कॉन्स्पिरेसी है। चलो ठीक है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। 2012 में टाइटैनिक डूबा, 2013 में एक चीज बनी, 2014 में वर्ल्ड वॉर हो गया। 2014 में? ओ सॉरी सॉरी, 2000 नहीं, 1912 में टाइटैनिक डूबा, 1913 में एक चीज बनी, ठीक है, 1914 में वर्ल्ड वॉर हो गया। जहां तक मुझे टाइटैनिक का पता, ये ड्यूरेशन का मुझे नहीं पता। मतलब जितना मुझे पता है कि टाइटैनिक जब जा रहा था तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो रुका नहीं था, उसको रोका ही नहीं गया था जब आइसबर्ग सामने दिख रहा था। हाँ, रोका ही नहीं गया था। इसके पीछे का रीजन उसकी क्या है? स्पीड ज्यादा थी, ये बात भी सच है ना, वो टकराया था, ये बात भी सच है ना, लेकिन उसको रोकने की कोशिश करी गई थी, उसको बचाने की कोशिश करी गई थी, है ना, उससे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे, इमरजेंसी सिग्नल भेजे गए थे, ये सारी चीजें फेक है। ओके, देखो समझ में आ रहा है टाइटैनिक फेक था, बट जो मूवी में दिखाया वो तो सच्ची था यार, कि टाइटैनिक को बचाने की कोशिश की, वो डूब गया इज्जत से। आप एक बात बताओ, आज मैं कोई मूवी बना दूं, ठीक है, मान लो कि पर्टिकुलर कोई एक्स हीरोइन
है ना, उससे मैंने शादी कर ली, तो वो चीज़ थोड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ना। ये बेस्ट एग्जांपल है। हाँ। और यार मूवी पे, एक मूवी देखना है ना, सच्चाई से थोड़ी रूबरू करा सकता है। नहीं, कोई हाईलाइट या ऐसा कुछ देखो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताना पूरी चाहूँ। पूरी एक वो बताता हूँ। फेडरल रिजर्व बनाने के लिए कई सारे लोग थे जो मतलब इस पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन उससे होता क्या है, जो पैसे की जो पावर है, जो बहुत ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वो कुछ फेमस पर्सन्स में एक लिमिट हो जाता। ओके। जिसमें से मैं दो नाम सबसे पहले लेना चाहूंगा। एक तो जेपी मॉर्गन चेस, है ना, हाँ हाँ, इसी से रिलेटेड दूसरा है द रॉथस्चाइल्ड। ओएमजी, आपने तो कुछ ज्यादा ही भारी तार छेड़ दी सर। रॉथस्चाइल्ड के बारे में इसके बाद बात करेंगे, अभी मैं टाइटैनिक पे आता हूँ, है ना। ओके। ठीक है। जो ये दोनों थे, ये फेडरल रिजर्व बनाने के लिए एग्री थे। ओके। इनके अपोजिशन में तीन जने थे, है ना, जो एग्री नहीं थे। आपको पता है जेपी मॉर्गन चेस की भी टिकट थी, मतलब जेपी मॉर्गन जो है, इसकी भी जो टिकट थी वो थी टाइटैनिक में जाने की। सुना तो मैंने भी, और जहां तक मुझे लग रहा है इसका एक सीन भी है टाइटैनिक में, मुझे याद आ रहा है। और एंड मोमेंट पे एक ही टिकट कैंसिल करी गई थी। एंड दैट वाज द, इफ आई एम नॉट जेपी रॉन्ग, मॉर्गन, मॉर्गन चेज। जेपी मॉर्गन, और आज की तारीख में सबसे बड़ा जेपी मॉर्गन है। जेपी मॉर्गन है। जेपी मॉर्गन चेस तो उसका बैंक का नाम है ना। जेपी मॉर्गन की टिकट कैंसिल करी गई थी, है ना। वो बाकी के रिमेनिंग तीन लोग, उनके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, कमेंट में कर देना। वो तीन लोग उस शिप में मौजूद थे, है ना। उस शिप को जरूरत से ज्यादा स्पीड पर चलाया गया था। सामने, मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं नहीं कह रहा, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, सामने आइसबर्ग दिख रहा था, किसी ने भी कोई भी इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजे, किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करी, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं करी। वो एक प्लान्ड था जिसे डुबाया गया था। मतलब अच्छा एक बात बताओ यार, इतना बड़ा देश, है ना, सॉरी मैं आपका सवाल आ रहा था मैंने रोक दिया, है ना। इतना बड़ा देश इतना बड़ा क्लेम कर रहा है कि ये शिप डूब ही नहीं सकता, अरे तो पहली राइड में डूब जाएगा क्या वो? नहीं यार, मतलब सोचो, यूएस ऐसा नहीं है कि उस टाइम भी छोटा था, उस टाइम भी बहुत बड़ा था। इतना पैसा लगाया था, इतने इंजीनियर थे, और कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर कमेंट किया जाता है तो वो फेल हो सकता है, मैं मानता हूँ। मतलब 10 बार में एक बार हो जाए, 5 बार में एक बार हो जाए, 3 बार में एक बार हो जाए, 2 बार में एक बार हो जाए, अरे एक की एक बार में कैसे हो सकता है? पहली वो राइड पे जा रहा है, पहली बार, इतना प्रमोशन करके, और इतने मतलब वीआईपी को बिठा करके। बट याद हो तो उस वीआईपी के साथ कुछ जो लो कास्ट भी थे, मिडिल क्लास लोग भी थे, वो भी थे उस राइड का वो भी साथ। थे, पर मेजर तो बहुत ज्यादा वीआईपी लोग थे ना। रीजन क्या था फिर वीआईपी, मतलब आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं वीआईपी कह रहा हूँ ना, कि 2012 में लोग बाग, मैं सॉरी मैं नहीं कह रहा, मैंने सुना है, लोग बाग कहते हैं कि वो 1912 में शिप डूबा, 1913 में फेडरल रिजर्व बना, पैसे की पावर लिमिट हुई, और उस लिमिट को यूज किया गया देशों को लड़ाने के लिए 1914 में ओके, वर्ल्ड यानी वॉर करा दी गई। कि यानी ऐसा कह सकते हैं कि बताओ। वर्ल्ड वॉर कराने के पीछे यूएस था। मैंने नहीं कहा, और ना मैं कह रहा, ओके। लोग कहते हैं ऐसा। आज जो लोग कहते हैं कृपया जाके सर्च कर लीजिए मैं नहीं कहता, ठीक है। ऐसे तो लोग बाग ये भी कहते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर होती है ना, तो पाकिस्तान को फंड कौन करता है? यूएस करता है, ठीक है। अभी ये जो रशिया वाला जो चल रहा था, यहाँ पे कौन फंड कर रहा था? यूएस फंड कर रहा था, ठीक है। कहने को तो लोग बाग बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, लेकिन भैया हम तो सुनते हैं, जो बता सकते हैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं, अपना पहलू दे सकते हैं। हाँ। आप नहीं, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ये मेरे मन की है, ये मैं कह रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रोडक्ट पे इतना खर्चा कर रहा है? आज कंपनीज भी है, जैसे वॉच है, ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो कहता है कि ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, तो क्या मैं पहली बार बाल्टी में डालूंगा तो उसमें पानी चला जाएगा? या पहली बारिश में 2 बूंद आएगी तो चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। नहीं, तो आप मुझे इस चीज का लॉजिक बताओ कि फर्स्ट पे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जो फर्स्ट पे तो नहीं हो सकती है गलती, क्योंकि और कहा भी गया था कि ये शिप किसी भी सिनेरियो में डूब नहीं सकता। हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट है
जाके आप लोग चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि ये शिप मैं नहीं डूब आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने टू व्हीलर चलाना आता है आपको? सकता। हाँ। फोर व्हीलर चलाना आता है? आप जब सीख रहे थे फर्स्ट टाइम, जब आप चाहे टू व्हीलर पे या फर्स्ट टाइम फोर व्हीलर पे बैठे थे, क्या पहले दिन आपने ठोक दी थी? नहीं। क्योंकि जब आपको पता है कि भाई जो भी उस शिप को चला रहा था उसको पता था कि मैं कोई नई चीज चला रहा हूँ, है ना, वो इतना ज्यादा मेंटली फ्री हो ही नहीं सकता कि वो उसे छोड़ के चला जाए। नहीं। आप लोग भी मुझे है ना कमेंट में जवाब दो इस चीज का, मेरे सवाल का। एक सवाल मेरा यहाँ रहेगा, बताओ। क्या जो टाइटैनिक शिप था ये सिर्फ उन 3 लोगों को डुबाने के लिए ही बनाया गया था? मल्टीपल भी हो सकते हैं। बट आपने यहाँ पे एक कहा कि 4 लोग थे जिसमें से जेपी मॉर्गन ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी थी। हाँ। तो क्या जो फेडरल बैंक बना, फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व बैंक बना, वो सिर्फ जेपी मॉर्गन कंट्रोल करना चाह रहे थे, या फिर उन चारों, जो पावर उन चारों के पास थी, जेपी मॉर्गन पीछे हो गए थे उस टाइम, वो शिप में नहीं गए थे? या फिर ये कह रहे हो आप देखो कि उन तीनों की पावर सिर्फ उन्हीं के पास मैंने आ गई? दो नाम लिए, एक जेपी मॉर्गन का नाम लिया, एक रॉथस्चाइल्ड का लिया, है ना। रॉथस्चाइल्ड तो जा ही नहीं रहे थे ना। अच्छा, रॉथस्चाइल्ड ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बंदा है, वो एक पूरा परिवार हाँ, वो है एक ना। पूरी तो फैमिली। वो जब पूरी फैमिली एग्री है ये पावर हमारे पास आए, है ना, जेपी मॉर्गन एग्री है, वो भी शायद पार्ट है उनका, है ना, वो भी एग्री है पावर हमारे पास आए, तो अगर 2 लोग कोलैब कर रहे हैं, 3 लोग मर भी रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बट यहाँ पे एक थ्योरी, तीन क्या, 300 लोग भी मर रहे तो भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक ये थी, मैंने सुना है जहाँ तक हाँ हाँ, कंट्रोवर्सी के बारे में, मुझे बताओ। अभी थोड़ा सा याद आया कि जो पावर थी, हम्म, जो फाइनेंस की जो पावर थी, वो इन चारों के पास में ही थी। हाँ। बट जेपी मॉर्गन ये चाह रहे थे तो कि इस पावर, इंटरनेट, हाँ, जो पावर थी, ये इंटरनेशनली ही इनके पास में ही रहे, सिंपल। अगर आप देखोगे, फादर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसेस जिसे कहते हैं, वो भी रॉथस्चाइल्ड की फैमिली से ही आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जो बैंकिंग का जो सिस्टम था हाँ वो रॉथस्चाइल्ड ने शुरू किया था। हाँ, तो उन्होंने अपनी पावर अपने पास रख ली थी ना कैसे करके। हाँ, आज भी वो परिवार बहुत साइलेंटली काम करता है ऑल ओवर द ग्लोब। बट यहाँ पे एक बार हम टाइटैनिक पे आते हैं। बट टाइटैनिक, टाइटैनिक के अंदर जो पैसा था, जो ज्वेलरीज थी, वो आज तक छेड़ी नहीं गई है। अभी रिसेंट में टाइटैनिक से रिलेटेड एक वो हुआ था, हाँ, इम्प्लोड हुआ था, एक्सप्लोड नहीं हुआ था पहली वो बार, इम्प्लोड इम्प्लोड हुआ हुआ था, था। है ना। तो वैसे ही जब आज भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इतना डीपली जाने की, तो सोचो उससे पहले तो नहीं हो सकती थी। नहीं हो सकती थी। अभी भी हमारे एक बहुत बड़े नामी खामी बिलियनर टिलियनर जो भी थे, वो मरे थे उसमें। वो तो सिर्फ बेचारे देखने गए थे, हाँ। अब उनको कोई नहीं देख पा रहा। तो वही है कि उसकी चीजें इसलिए नहीं निकाली गई कि ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं इतने नीचे जा करके, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपन नॉर्मली स्विमिंग करके आते हैं, अगर 1 घंटा स्विमिंग करी है, पूल में रहे, बाहर आके अपनी बॉडी एक थोड़ी देर के लिए कितनी मतलब वो हो जाती है हल्की, हाँ, है ना। जितना उसमें निकालने में खर्चा आएगा। खर्चा नहीं आएगा, वहां पे जाना ही पॉसिबल नहीं है हाँ। भाई, वहां पे तो अरबों खरबों की चीजें पड़ी होगी, लेकिन उनको निकालने के लिए आप वहां जा रहे हो, तो ये पता नहीं है ना आप वापस आओगे। अगर कोई मशीनरी भी भेज रहे हो, तो मशीनरी में अगर जरा सी भी हवा रह गई, वो चिपका देगी उसको। हाँ, ये तो है। इसलिए उसका मलबा नहीं निकाला गया। हाँ, जब अब टेक्नोलॉजी आई तो कुछ वीडियो कैमरास वगैरह वो भेजे गए वहां पे, है ना, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा टाइटली सिक्योर करके, अलग से इंजीनियर करके, वो सारी चीजें। अब उसमें जैसे मान लो आप कोई प्रेशराइज कोई लगाना चाहो आर्म, कि भाई जाओ पकड़ो लेके आओ, तो वो हवा से काम करेगी। हाँ। अगर हवा बीच में है तो वही इम्प्लोड वाली दिक्कत आ जाएगी। तो हालांकि मैं देखो साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे साइंटिस्ट को डिफेंड कर रहा हूँ। बाकी तो अगर है। चलो मान लो, आज अगर मौका दिया जाए कि आपको, कि भाई जाओ वहां से जो भी ज्वेलरी वैलरी है ले आओ, 50% आपका, 50% मान लो यूएस गवर्नमेंट ले जाएगी, तो क्या आप जाना चाहोगे? एक एग्जांपल लेके चलते हैं इंडियन रुपीस में। अगर मानो उस कॉस्ट को निकालने की, अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ, अगर नीचे जो चीज़ है, अगर एक्सपेंसिव कार्स हो गए या ज्वेलरी होगी, हमें नहीं कार्स तो पता। देखो नहीं ला पाएंगे, अब तक तो गल गई होगी। हमको ज्वेलरी नहीं वगैरह पता, आ सकती है। ज्वेलरी आ सकती है, लेकिन ये एस्टिमेशन किसी ने भी नहीं दिया उस शिप में कितनी ज्वेलरी या कितना गोल्ड गया था। सब एक अंदाजा बताते हैं कि ये नंबर हो सकता है। हो सकता, मान लो आप ऐसा लगा के जाओ, है ना, वो ना मिले। हाँ, हो सकता है, बट
जैसे अगर आप जेपी मॉर्गन की आप बात करें, अगर वो नहीं गए थे या फिर अपनी टिकट जानबूझकर ही उन्होंने कैंसिल करी हो, या फिर जो उनका सामान जाना था, या फिर जो उन 3 लोगों का सामान जाना था जो उनके सामने रखवाया गया। आपको लगता है इनको सामान ले जाने की जरूरत है? नहीं, यार एक्चुअली अगर मैं होता ना, मैं आज भी अगर बताऊं, मैं चाहे मस्क साहब की जगह पे होता या बर्ग साहब की जगह पे होता, है ना, तो मैं तो डेली नए कपड़े खरीदता भैया। ये तो है। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क करता है कि जेपी मॉर्गन की पूरी प्लानिंग रही होगी यहाँ पे, अपनी टिकट कैंसिल करवाई होगी फॉर द लास्ट मोमेंट, जैसा कि मूवी में बताया गया था कि मैं गलती से मेरी जो टिकट है वो हार जाता हूँ। मैं मूवी का रेफरेंस ले रहा हूँ, कहानी अच्छा। नहीं बना रहा हूँ मैं। ओके। और वहां पे अपनी टिकट हार जाते हैं एज अ, और जो सामान गया, जिन 3 बंदों की बात कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि जो हमारी जनता है उन 3 लोगों के नाम लिखेगी भी। उनका सामान जो शिप में गया, उन्हीं की आंखों के वो सामान गया होगा अंदर, उनके आंखों को जो दिखाने के लिए। हो सकता है शायद खाली बॉक्सेस गए हों, हो सकता है। उन्होंने बोला हो कि हाँ ठीक है, 2 ग्राम की गोल्ड की बिस्किट्स हैं, ये सारे रख दो। 2 ग्राम उस टाइम पे एक 5-5 एग्जाम्पल, किलो नहीं होंगे? एक एग्जाम्पल और ले रहा गोल्ड हूँ। कौन लेके जाएगा? हाँ चलो ठीक हाँ है। ठीक है, लेके गए होंगे, दिखाने के लिए बोल दिया, हाँ सर इसमें आपका गोल्ड ही है, अंदर ही रख रहे हैं। क्या पता कि गोल्ड उसमें हो ही ना। वही ना। या फिर ये भी कह बाकी सकते हैं कि बहुत सारी ज्वेलरी तो देखो, मैं मतलब वेट उसके क्या बोलते हैं, मूवी के अकॉर्डिंग तो एज्यूम करता हूँ उसके अंदर अज्यूम होगा। करते हो, लेकिन जैसे कि कहा गया, वो एक कहा जाता है, हम्म, कहा गया है नहीं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि उस शिप के अंदर 300 करोड़ की ज्वेलरीज ही हैं, किसी ने नहीं कहा। किसी ने भी नहीं कहा। हो सकता है बोला है सूत्रों के मुताबिक, हो सकता है। अच्छा, ये तो चलो वो बात हो गई है। 1912 में इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी जब किसी कंट्री के पास है कि वो एक ना डूबने वाला शिप बना सकती है, आप पूरी मेरे वर्ड पे गौर करना। ठीक है। 1912 में किसी कंट्री के पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि वो ना डूबने वाला शिप बना सकती है। बनाया जा सकता है, एंड इवन जैसा कि आपको पता भी होगा, यूएस ने कभी उसको ट्राई भी नहीं किया बनाने का, सोचा भी नहीं था। क्यों नहीं किया? अगर यूएस अपोलो मिशन फेल होने के बाद रीट्राई कर सकता है, तो वही यूएस उस, मतलब मैं नहीं कह रहा कि टाइटैनिक को निकाल के बनाओ, ये मेरा जिक्र नहीं है, दोबारा बनाओ। और यूएस ने कभी ट्राई भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नुकसान हो गया हो, उसका प्रॉपर इंश्योरेंस था, उसका सब कुछ कवर मिला है, उसकी पेरेंट कंपनी को कोई भी लॉसेस नहीं हुए, और उसके बाद भी उस पर जिक्र नहीं किया गया, कभी दोबारा मेहनत नहीं करी गई। क्यों? यार इसका रीजन ये हो सकता है कि माइट भी, जैसा कि सवाल था कि टाइटैनिक सिर्फ जेपी मॉर्गन ने ही बनाया हो, या फिर सिर्फ जेपी मॉर्गन ने ही बनवाया उन तीनों को डुबाने के लिए हो, तो बिल्कुल हो सकता है। या फिर एक ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि जो 3 लोग डूबे, और जिन 3 लोगों के पीछे जो वो इतने लोग गए, जो इतने बिलियनियर्स थे, या जो इतना सोना गया, कभी लगता है कि वो सोना कभी गया था उनके साथ में, उन 3 लोगों का, या इतनी प्रॉपर्टी या मतलब आप कह रहे हो कि इतनी ज्वेलरी उन तीनों के, क्या मतलब और भी कई सौ लोग थे, तो वो ज्वेलरी नहीं लेके गए होंगे? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ वापस रिफ्रेश कर देता हूँ मैं मेरी लाइन को, ठीक है, लेके गए होंगे मान उनके लिया। अकॉर्डिंग। उनके अकॉर्डिंग जो लोग उस शिप में थे, हाँ ठीक है। ओके, लेके गए, हाँ बट वो ज्वेलरी कभी गई ही नहीं हो तो उस शिप में। तो वो तो कहाँ जाएगी? जैसे कि अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि गवर्नमेंट कहती है कि उसमें इतना सोना या इतने प्राइस की ज्वेलरी उसमें होगी। होगी। अच्छा ओके, ठीक है। होगी, अपन को भी नहीं पता कि कितनी है वो, बिल्कुल नहीं पता, और अब कभी यहाँ कोई ऑफिशियल नंबर डिस्क्लोज भी नहीं किया गया। कभी नहीं, और हमेशा ठीक ये है। नंबर कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट कभी होता उस है। नंबर, बट रहता उसी अमाउंट के अंदर ही है। यहाँ पे ये हो सकता है कि शायद जेपी मॉर्गन ने अपनी टिकट खुद ने कैंसिल करी हो, जानबूझ के वो हारे हो, जो 3 लोग मरे, और जिन 3 लोगों को सिर्फ एक कवर अप के लिए
इतने लोग मारे, और जितने लोगों को की प्रॉपर्टी उसमें गई, उन्होंने जाते हुए देखी, शायद वो सारी प्रॉपर्टी जेपी मॉर्गन ने अपने पास कर ली देखो हो। किसी पे इल्जाम नहीं लगाते अपन, बट हाँ अगर मान लो, हाँ बिल्कुल मैं आपके पॉइंट समझ गया हूँ, एग्री भी कर रहा हूँ मैं उससे। मान लो कि मुझे पता है कि ये पर्सन कल होने ही नहीं वाला, मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन या ये पर्टिकुलर चीज कल होने ही नहीं वाली, उसकी बिलोंगिंग्स अगर मैं रख भी लूंगा तो क्लेम करने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और जब तक, और सबको पता है कि टाइटैनिक वन ऑफ द फाइनेस्ट शिप में था, और जो बिलियनियर्स थे उनकी फैमिलीज भी उसमें थी, तो कोई वो भी नहीं क्लेम बचेगा भी नहीं बाद करा में, होगा। कोई क्लेम ही नहीं करेगा। और ये बात तो देखो जो मैं लोग एग्री बचे, करता हूँ। वो तो शुक्र यही मना रहे थे कि किस्मत है कि हम बच गए। बचे शायद एक ही तो जना बचा था, एक या दो। एक या दो जने बचे थे ना, बाकी तो वो सब मर गए थे। हाँ। और जहां तक याद हो तो जेपी मॉर्गन चेस की जो कंपनी थी, एक लेडी बची है बस, और कोई नहीं बचा। हाँ हाँ वो भी वो शायद जो फट्टे पे रुकी थी जो हाँ, लकड़ी पे ना। और जो जेपी मॉर्गन चेस थे, उनकी जो कंपनी थी, चेज नहीं थे, चेज तो उनकी कंपनी है, हाँ जेपी चेस, मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो नहीं गए थे शिप में, अकेले इंसान थे, उनकी जो, उन्होंने जो अपनी वेल्थ बनाई, वो एकदम से विद इन 1 ईयर इट्स बीन गॉन बाय 10%। 10, 10 गुना टाइम्स ज्यादा, टाइम्स टाइम्स, टेन ओके। टाइम्स बिगर हो गई थी। एंड शायद आपने इसी बात का जिक्र भी किया कि 1914 में वो वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर टू को भी स्पॉन्सर 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 किया गया था। शायद दोनों तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, ये आप कहना चाह रहे हो? दोनों तरफ से तो देखो मैंने हाँ हो सकता है, क्योंकि हाँ एक चीज मैं बताऊं आपको कि जो रॉथस्चाइल्ड है ये रूल कैसे करता है। हालांकि अभी अपना टॉपिक देखो टाइटैनिक के अराउंड चल रहा है, पर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अपन बाद में इस पर बात करेंगे, और अभी आपने एक बेस्ट चीज मुझे बताई कि आप तो दोनों तरफ से फंड किया गया हो। तो जो रॉथस्चाइल्ड है वो फेमस ही इसलिए है कि वो कोई भी चीज दोनों तरफ से फंड करते हैं। फाइनेंस के फादर है, बिल्कुल है। इंटरनेशनल फाइनेंस के फादर है, हाँ फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज है, 5 देशों में गए भी है। वो उस टाइम पे गए थे जब उनको एक्सपेंड करना था, आज तो इंडिया में भी है। और इंडिया में आपको पता है जेपी मॉर्गन की 10 साल बाद नई ब्रांच खुली है। हाँ, देश के नाम पता है जो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने एक्सपेंशन के लिए गए थे टेक्सटाइल से, जब वो फाइनेंस में आ एक तो रहे देखो थे। पेरिस था, हम्म, उसके अलावा मुझे नहीं पता। बाकी 4 बता देता हूँ आपको। बताओ। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट ओके, नेपल, नेपाल, लंदन, लंदन, पेरिस पेरिस, एंड वियना। वियना ओके। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंड करने के लिए स्टार्टिंग में ब्रांचेस खोली थी। ओके, तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये यूएस के बाहर जा चुके थे, है ना, एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के वर्ल्ड लिए। वर्ल्ड को रूल कर रहे थे, फाइनेंस को। यार आज एक बात बताओ ना, दो टीम है किसी भी गेम में, हम्म, अब मैं अगर दोनों को ही फंड कर दूंगा एक तो जीतेगी। हाँ, और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो टीम ए अगर जीत रही है ना, लेकिन मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि टू जितानी है, तो मैंने ए को भी फंड कर दिया कि भाई तुम हारोगे, दो को भी फंड कर दिया कि भाई तुम जीतोगे, है ना। और जब ऐसा लग रहा है कि टू जीत ही नहीं सकती और एंड मोमेंट पे जीत जाए, तो वो आपकी लागत कम होगी, रिटर्न ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, होगा, ये भी होगा। मतलब क्योंकि जिस पे ज्यादा पैसा लगा है वो तो हार गई ना, वो बच जाएगा आपके पास। और जो मेन चाइल्ड थे उनको नेपोलियन की जो फाइट्स, जो लड़ाई आती वाटरलू की, हाँ हाँ, उनको नेपोलियन से पहले पता चल गया था कि वो लड़ाई हार गया। नेपोलियन से पहले पता लग गया था? हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो रॉथस्चाइल्ड थे, वो दोनों वॉरों को स्पॉन्सर कर रहे थे। ओ जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि तुम हारने वाले हो पर तुम्हें नहीं पता तुम कब हारने वाले हो। अरे यार, यानी जैसे मान लीजिए कि यूएस है, एक टाइम पे यूएस इंडिया को भी फंड करता था एंड पाकिस्तान को भी फंड करता था। आज सबको पता होगा कि पाकिस्तान ने भी यूएसए से कर्जा ले रखा है और इंडिया ने भी। बट हमारे देश का सौभाग्य रहा है कि हमारे देश के पास में एक वन ऑफ द फाइनेंस माइंड, फाइनेंस मिनिस्टर हुए, जो आगे चल के हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। बट वो एक अलग टॉपिक रहेगा, मैं अलग किसी टॉप में। हाँ उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बड़ा बट एक अच्छा माइंड है उनका एज अ फाइनेंस मिनिस्टर।
आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आज उनको खूब मानती है वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। हम्म। उनका फाइनेंस आज के तारीख में जो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे तो अच्छा था, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये उसको कैसे मतलब रिलेट करता है? उससे रिलेट ये करता है कि जब वो फाइनेंस में आए हम्म। तो यूएस से जो कर्जा आता था वो कम हो गया था। रॉथस्चाइल्ड की अब चलो प्रॉपर बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है ये लोग अपनी फैमिली के बाहर शादी नहीं करते किसी से। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता, हाँ। क्योंकि एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हो, जब आप एक नहीं, जगह से वो पहले एक्सपेंड करते थे, हम्म, कर चुके, ठीक है। अब इनका कुछ माइंडसेट ऐसा है कि जो इनकी फैमिली की वेल्थ है वो हमारी फैमिली में ही रहे, तो यार ये अपनी फैमिली में ही शादी करते हैं। यार, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। आप करो, इंटरनेट पे सर्च करो। इसमें कुछ बताना चाहो, जैसे कि कुछ आइडिया देखो हो मैंने भी आपको? सारी चीजें पढ़ी है, और मतलब जो रॉथस्चाइल्ड है कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा अमीर है पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड यही चला रहा है। कहीं आप इल्यूमिनाटी की तरफ तो इंडिकेट नहीं कर रहे हैं? उसको मैं, उसका भी मैं जो इनसे लिंक है ना वो समझाऊंगा। पहले मैं ये समझाता हूँ कैसे। ओके। आपको पैसा चाहिए, आप किससे लोन लोगे? वर्ल्ड बैंक से। डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक में चले जाओगे? ओ, नहीं, मैं किसी से उधार ले लूंगा, सॉरी। किससे लोगे? बैंक से। हाँ, बैंक किसको लोन चाहिएगा, वो किससे लेगा? एक जिसके पास पैसा होगा। अरे तो कौन देगा बैंक को लोन? बिजनेस बिजनेस ओनर्स। अपन तो डिपॉजिट करेंगे, हाँ। लेकिन फिर भी जैसे मान लो अगर 125 करोड़ लोग हैं हम्म, और मान लो 500 करोड़ का डिपॉजिट है, लेकिन फंडिंग तो हजारों करोड़ की भी होती है। बैंक को भी तो लोन लेने पड़ते हैं ना। हम्म, या तो वो दूसरे बैंक के पास जाएगा, ओके। या फिर वो जाएगा भाई अपने रिजर्व बैंक के पास। हाँ। रिजर्व बैंक आ गया, ठीक है भाई, रिजर्व बैंक के पास ही पैसा नहीं है, वो किसके पास जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास। हम्म, ठीक है साहब, वर्ल्ड बैंक के ने भी लोन दे दिया। वर्ल्ड बैंक कहाँ जाएगा अगर उसको पैसा चाहिए होगा तो? जो उससे बड़ा होगा। कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक को जब पैसा चाहिए होता है वो जाता है रॉथस्चाइल्ड के पास पैसा लेना। यार, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है। चलो ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि इंडिया ने भी यूएस से कर्जा ले रखा है। हम्म, ऐसा क्या हो गया कि वर्ल्ड बैंक को पीछे हट के बोलना पड़ा कि हमारे पास पैसा नहीं है, इंडिया जी आप चले जाओ यूएसजी के पास? क्यों? यूएस का जो प्रेसिडेंट है, हम्म, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद में सबसे पहले शपथ जो लेता है हाँ। वो लेता है रॉथस्चाइल्ड के घर पे जाके। यार, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, इसका कोई रेफरेंस मुझे अगर मिल जाए तो इंटरनेट का आप मजा देगा। इंटरनेट में ढूंढो। इस रेफरेंस के लिए हम जरूर एक इमेज ढूंढ के लगाएंगे। अरे इमेज क्या, आपको कोई भी अगर ऐसी चीज चाहिए होगी, हमारी कोई नजर में होगी, हमारी कोई रिसर्च में होगी, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके आप लिंक से पूरी चीज देख सकते हो। बट ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं। ऑफिशियली कुछ नहीं होता, ऑफिशियली तो इल्यूमिनाटी भी नहीं है ना, फिर अभी आपने क्यों जिक्र किया? इल्यूमिनाटी जिक्र इसलिए है क्योंकि अगर टाइटैनिक पे हम थोड़ा सा पीछे आना चाहेंगे एक बार के लिए, कहा जाता है, एक कॉन्स्पिरेसी है कि जो इल्यूमिनाटी है वो किसी एक बंदे की एक माइंड की उपज थी है हम्म। कि जो वर्ल्ड रूल किया जाए, हम्म। और आज भी वो मौजूद है। हम्म। जैसा आप साइन देखते हो बैठे होते हैं। हाँ वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, रॉथस्चाइल्ड का और इल्यूमिनाटी का मैं आपको लिंक बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी अपना टॉपिक रॉथस्चाइल्ड चल रहा था, मैंने उस टॉपिक को आगे डिस्कस नहीं किया। ठीक है, मैं अभी भी उसको एक बार के लिए पॉज पर डालता हूँ। ओके। पहले रॉथस्चाइल्ड की तारीफ कर लेते हैं। रॉथस्चाइल्ड बहुत एक मानता हूँ मैं, फाइनेंस में अच्छा नहीं हूँ, बट अभी एज अ फाइनेंस में वो बहुत अच्छे थे। आपने सबसे बड़ी शादी किसकी सुनी है? यार, मैंने जो शादी सुनी है वो मुकेश अंबानी की सुनी है, सॉरी। मुकेश अंबानी की नहीं, उनके फैमिली की। हाँ। हालांकि डायरेक्टली अपन नाम नहीं लेंगे, है ना। जो एक इतनी बड़ी शादी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, हाँ, शादी खत्म होने के बाद भी 1 महीने चली थी वो शादी। हाँ वही लंदन में। वही उसी शादी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसमें सिर्फ जेपी मॉर्गन नहीं थे, ओ, सिर्फ जेपी मॉर्गन नहीं थे, मेरे वर्ड्स पे आप गौर करना। उसमें बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज भी थे, हॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज भी थे, लेकिन शायद सिर्फ जेपी मॉर्गन नहीं थे। साथ में
रॉथस्चाइल्ड भी थे। जब फोटोज बाहर आई इंटरनेट पे तो रॉथस्चाइल्ड की भी फोटोज थी यार ये इंटरेस्टिंग है कि और बहुत जल्दी उसे इंटरनेट से गायब कर दिया गया। हाँ बॉलीवुड के साथ फोटोज हैं लेकिन किसी भी बिजनेस पर्सनालिटी को बुलाया गया था उनकी फोटोज नहीं है। इवन जो लंदन में शादी का इनॉग्रेशन भी हुआ, मतलब शादी के बाद जो फंक्शंस हुए थे लंदन में 1 महीने के लिए, एक पैलेस था जो बुक किया गया था पूरा, उसकी फोटोज आज तक कभी बाहर नहीं आई। अरे तो पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स थे, ठीक है जो भी है ना, लेकिन आप ये देखो ना, वो फोटो बाहर आई, बाकी फोटोज डिलीट नहीं हुई, वो कुछ फोटोज ही गायब हुई। यानी इसको आप डिफेंड कर रहे हैं कि जो रॉथस्चाइल्ड होते हैं, जो रॉथस्चाइल्ड है, जो उनकी फैमिली है, वो एग्जिस्ट करती है बट दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वो अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहते। अच्छा चलो, अगर अपन शादी की बात कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हालांकि हम किसी को कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दे रहे, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, जो ब्लैक रॉक है उसके साथ किसी ने फ्रॉड किया था। ब्लैक रॉक का नाम सुना है आपने? हाँ नाम सुना हुआ है। उसके साथ फ्रॉड हुआ था, वो भी सुना होगा। ये सुना हुआ है मैंने। ठीक है, अचानक से वो फ्रॉड होने के बाद उसको पैसे की जरूरत पड़ी। हाँ। इतनी क्या जरूरत पड़ी कि अगर आप अभी जियो के ऐप में जाओगे, है ना, माई जियो ऐप में, वहां पे जाके अगर इन्वेस्टमेंट वाला जो सेक्शन है वहां पे चेक करोगे, वहां पे एक अलग से उसका म्यूचुअल फंड बना रखा है जियो और उसके पार्टनरशिप का, कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। भाई पहले भी इनकी बातचीत थी, व्यवहार था, सब कुछ था, लेकिन अचानक से भाई सपोर्ट करने के लिए तुम कैसे आगे आ गए? 130 करोड़ 33 करोड़ जितने भी लोग हैं, अगर बेचारे का कितने का नुकसान हुआ, 5,000 करोड़ का, है ना। अगर 20-20 30-30 50-50 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर देंगे, है ना, 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर देंगे तो 10,000 करोड़ हो जाएंगे। हाँ यार 5,000 करोड़ एक के जेब में, 5,000 करोड़ एक के जेब में, लॉस किसको हुआ? किसी को नहीं हुआ। और जहाँ तक मैंने सुना है, जब ब्लैक रॉक का जब पार्टनरशिप हुआ या फिर जो अलायंस हुए थे, हाँ। जियो और ब्लैक रॉक, तो यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ कमेंट्स भी करे थे। वो उनसे बौखलाए हुए भी थे कि यार इनके पास इन्वेस्टमेंट कैसे चला गया ये। बट जैसे ही वो कमेंट आए उनके, डोनाल्ड जो हमारे ट्रम्प साहब है, वो एकदम से चुप हो गए थे। उसके बाद से कोई कमेंट नहीं आता ब्लैक रॉक के अगेंस्ट या उसके खिलाफ, उस इन्वेस्टमेंट को लेके। आप ये देखो ना कि पावर कितनी बड़ी चीज है। पावर इज पैसा। पैसा को ही पावर माना जाता है। पैसा भगवान भी है। भगवान नहीं है तो उससे कम भी तो नहीं है ना। हाँ, और पैसा भगवान रॉथस्चाइल्ड के साथ में है। अब आप ये देखो कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो अभी इलेक्शंस हुए यूएस के, इससे पिछले इलेक्शन की अपन बात करते हैं। ओके। जो पिछले से पिछले की बात करते हैं, कौन था पावर में? कांग्रेस। ट्रम्प साहब थे। हाँ सॉरी, अच्छा हाँ, ट्रम्प साहब थे पावर में, ठीक है। उन्होंने मस्क साहब को सपोर्ट नहीं किया। हाँ। क्या वो इलेक्शन जीत पाए? नहीं जीत पाए। इस बार इलेक्शन थे, उन्होंने फुल सपोर्ट दिखाया, तो जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने भी अपना फुल सपोर्ट दिखाया। हाँ। तो वो जीते। हाँ जीते वो। मैं ऐसा नहीं कह रहा उन्हीं की वजह से जीते, सबके वोट से जीते, सबका अपना डिसीजन है, लेकिन जीते ना। हाँ। जीतते ही सबसे पहला डिसीजन क्या हुआ कि भैया मस्क साहब संभाल लेंगे हमारे ये पर्टिकुलर कुछ डिसीजन। पावर आई ना उनके हाथ में। दोनों साथ में कहीं बहुत जगह देखे भी, स्पॉट भी किए गए, स्पॉट किए जाते हैं, क्योंकि पता है उनको कि अगर मैं आज तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर करूंगा तो मेरा तालाब सूखा नहीं होगा। और ना रहेगा तालाब, ना बचेगा मगरमच्छ। और मस्क साहब ने अपना प्रॉफिट निकाला भी, जो चाहते थे वो हुआ भी। अब यार एक बात बताओ, आपने ट्विटर खरीद लिया, अच्छा ट्विटर से चलो, हाँ पहले अपन इंडिया में वापस आ जाते हैं, ये ट्विटर वाला टॉपिक बाद में से। ओके। जो शादी वाली अभी अपन बात कर रहे थे, जिनकी भी शादी की बात कर रहे थे, फेमस शादी, अपन इसका नाम लेते हैं फेमस शादी, है ना। जिस फेमस शादी की अपन बात कर रहे थे, बीच में कुछ नेगेटिव चीजें आने लगी थी। सारे मीडिया को लाइन से बिठा करके सिखाया गया था, बेटा नेगेटिव चीजें गायब करो। हाँ? और मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ हमारे उसके हाथी के नाते हुए की, मतलब एलिफेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ? है ना,
खाना खिलाते हुए, कोई बहुत ही फेमस पर्सन है, वो एक हाथी को खाना खिला रहे थे, वो वीडियोस आई, वो हेल्प कर रहे थे लोगों की, हाँ। वो वीडियोस आई, वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट करी गई है। बहुत ये ज्यादा, मीडिया की पावर है। हाँ, बहुत ज्यादा सर्कुलेट की गई थी। एंड उस पे एक ये भी है, अनंता पे बहुत सारे फंड्स भी रेज किए गए थे उस वीडियो के बेसिस पे। बिल्कुल करे गए थे। और सोचो इतना अमीर आदमी जो मतलब पता नहीं कितने करोड़ रुपए गिर जाए तो वो उठाएगा नहीं, क्योंकि वो इतने सेकंड में तो और कमा लेगा। हाँ, इतना अमीर आदमी, उसका इतना फोकट टाइम है कि किसी एक इंटरव्यूअर को, किसी एक जर्नलिस्ट को वो बुलाए, बिठाए, खिलाए, पिलाए, घुमाए, उससे इंटरव्यू दे, उसके पास है इतना फोकट टाइम। अगर आपने यहाँ बात करी है, मैं एक छोटा सा एक मानता हूँ, मैं टॉपिक पे भटक रहा हूँ। इन्फ्लुएंस अच्छा है, बिल्कुल। बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की एक ग्रोइंग इकोनॉमी में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं वो। एक सीन हुआ था उन फेमस आदमी के बड़े बेटे के साथ। वो फिर क्या है कि लंबा डिसीजन जाएगा। नहीं, उनका ये रहेगा, इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं, सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं, हाँ, क्योंकि आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो एक चीज हुई थी उनसे बहुत गलत, लेकिन वो चीज रातों रात गायब हो गई। हाँ, वही वही वो चीज हाईलाइट होने लगी थी, जिसको गायब करके वो सारे पॉजिटिव प्रमोशंस कराए गए थे। जो भी उनके अगेंस्ट गया, हाँ, वो मीडिया हाउस ही खरीद लिया। हाँ, जो भी अगेंस्ट गया वो उनके अंडर है। हाँ, सेम चीज ये वहां पे हुई यूएस में, है ना। मस्त साहब ने कहा मुझे ट्विटर चाहिए, हाँ, मेरे पास ट्विटर आ गया। हाँ। मुझे फलाना चीज चाहिए, मेरे पास वो आ गया, है ना। आप ये कह सकते हैं कि जब, ऐसा मैं नहीं कह रहा, जस्ट एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा कि जब इंडिया 5G या 4G की तरफ जा रहा था, उस समय करंट इंडिया 2G या 3G यूज कर रहा था अपने मोबाइल फोन्स पे, बट जो हमारे फेमस साहब है वो 4G खरीद रहे थे जब लोग 3G पे अपने पैसे लगा रहे थे। मैं उसके आपको पीछे का रीजन मैं पता आपको होगा? क्लैरिफाई करूं कि पहले मेरे को भी रिफ्रेश करना पड़ता ताकि मैं थोड़ा नाम वाम मैनिपुलेट कर पाऊँ, जनता हमारी थोड़ी सी मेहनत करे, हमें कमेंट करके जनता बताए। हमारी समझदार है, उनको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनकी और उनके बड़े भाई की कुछ आपस में डील थी। वो डील कुछ का मुझे पता है डिटेल में क्या थी, तो मैं बताऊंगा नहीं। तो उनने पता था कि ये 3G वाली रेस में तो मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, 3G वाली रेस में मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं डायरेक्ट ही 4G से शुरुआत करता हूं ना, और जो 4G दूर दूर तक प्रोजेक्टेड भी नहीं है, कब आएगा। जब उन्होंने 4G लॉन्च किया था ना, तब एयरटेल 4G कह रहा था हम ला रहे हैं, उनका प्लेन लैंड ही नहीं कर रहा था। शायद एयर इंडिया से आ रहे थे। नहीं, एयर इंडिया से तो नहीं आ रहे थे, वो इंडिगो से आ रहे थे, डिले हो गया होगा। हाँ, इंडिगो ने कैंसिल कर दिया कि उनकी फ्लाइट। तो उनका 4G आ ही नहीं रहा था, और यहाँ पे फुल पैन इंडिया रोल आउट एक सेकंड में। हाँ, या फिर कह सकते हो आप कि इंटरनल न्यूज थी। सब सब बिल्कुल, जैसे रॉस चाइल्ड को बुलाया गया हो शादी में, हाँ, शायद शादी पुराने में बुलाया ताल्लुकात गया था। रहे हो। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। अब देखो फ्यूचर तो सबको पता ही है ना कि अब 6G का भी आ रहा है। मेरे को जहां तक अभी कुछ टाइम पहले तक का जो अपडेट है, तो वो जियो का कहना ऐसा है कि हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब कुछ परसेंटेज ही यूटिलाइज हो पाता है। और पूरा सिर्फ जियो कह रहा है, वैसे जियो ने कभी क्लेम नहीं करा हाँ, कि वो सिर्फ 4G सपोर्टेड है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं, और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो ये भी कहते हैं कि जो उन्होंने सेटअप करा है अपना पूरा, वो अप टू 6G करा है, एंड वो कुछ सॉफ्टवेयर ही अपडेट करते वही हैं वही चीज मैं कहना जिससे वो 6G से 7G पे जा सकता है इन द फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखो कि हर टावर पे मेंटेनेंस हो रहा है, हर टावर की मेंटेनेंस टीम ऑलरेडी बैठी है ना। पैसे की कोई कमी है नहीं, रॉथस्चाइल्ड से शायद आ ही रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, हम किसी का नाम क्यों ले, हमें क्या पता कहाँ से आ रहा हो, तुम चोरी करके लाओ किसी से। पर हाँ ठीक है, पैसे की कमी है नहीं। भाई को कर्जे से मुक्त कर दिया, भाई को कर्जे से मुक्त कर दिया, खुद को कर्जे से मुक्त कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया है, ठीक है। अब एक रात में बल्क आप डील खरीदो, है ना, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बोलो, हर टावर के इंजीनियर के पास वो डिवाइस चला जाएगा, है ना।
अगले दिन सुबह बंदा जाके इंस्टॉल कर देगा, है ना, 6G आ जाएगा। हो जाएगा। जब अगले का नेटवर्क अगला खुद कह रहा है कि हमारा कुछ परसेंटेज में ही यूटिलाइज हो रहा है, 100% यूटिलाइजेशन पे नहीं आया, तो वो 6G लाने में क्यों देर लगाएगा? नहीं लगाएगा, और सबसे पहले आएगा 6G। आज एक बात बताओ, जब 4G लॉन्च हुआ था, मुझे ध्यान है कि एयरटेल उसका थोड़ा बहुत एक हिस्सा था स्टार्टिंग में, ये अपन अपने इंडिया में बात करें तो साउथ साइड में, ठीक है, उस वक्त उसने रिचार्ज हजारों में रखे थे। हाँ। लेकिन कभी भी किसी भी ब्रांड ने, चाहे एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे हच हो, एयरसेल हो, और जितनी भी कंपनीज है, यूनिनॉर हो गया, डोकोमो हो गया, टाटा हो गया, है ना, किसी ने भी कभी भी इंटरनेट को फ्री नहीं दिया था। इंटरनेट के कॉल्स भी फ्री नहीं दी थी। नहीं दी थी। पहले तो अंबानी साहब लेकर के आए, सब कुछ ही फ्री ले जाओ, सब कुछ free। वो तो गवर्नमेंट ने पैसे डाला कि बेचारे बच्चे मर जाएंगे, है ना, इसलिए आप थोड़ा पेड करो। उन्होंने फिर भी कहा नहीं, कॉल्स तो मैं फिर भी फ्री करूंगा, मैं सिर्फ डेटा का पैसा लूंगा। और कॉल्स तो आज भी फ्री है। कॉल्स आज भी फ्री है। बीच में गवर्नमेंट ने प्रेशर करके कॉल्स चार्जेबल कराई थी। लेकिन ओ, प्रेशर करके चार्जेबल नहीं कराई थी, उन्होंने कहा था आईयूसी चार्जेस, हाँ। जो इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस है, वो हटाओ, हटने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 साल डिले कर दिया था उसे, हाँ। है ना। उन्होंने कहा ठीक है भैया, हम भी पैसे ले रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा उन पे। प्रेशर पड़ा था, 6 पैसा पर मिनट लगता था आईयूसी चार्जेस, तो उन्होंने एग्जैक्ट 6 पैसा ही कस्टमर से लिया था। हाँ। रही कस्टमर की बात से, एक चीज है कि अंबानी ने फायदा बहुत पहुंचाया इंडिया को एज अ कस्टमर। अभी भी जो 5G है, अगर एयरटेल या और कोई कंपनी लेके आती, तो क्या हम लोग फ्री यूज कर रहे होते? नहीं, नहीं यूज कर रहे होते, क्योंकि एयरटेल कॉल्स के भी चार्जेस लेता है, इंटरनेट के भी चार्जेस लेता है। था पहले, अभी भी लेता है, अभी भी लेता है। आप, है ना, आपका जो बेस प्लान है कभी खत्म हो जाए, है ना, आप कॉल करो नहीं लगेगा, आप 10 रुपए का रिचार्ज करो, आपको कॉल लगेगा। हाँ। और इवन ये है कि एयरटेल के साथ ये कंडीशन है कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आपको कॉल्स आना बंद हो जाएंगी। हाँ, एयरटेल और अदर कंपनीज के साथ है, पर हाँ, ये चलो उनका अपना डिसीजन है, पैसा कमाने का एक स्टैटिक्स है, हमारे फेमस बट लेकिन जो हमारे जो प्यारे से क्यूट से जो जियो साहब हैं, है ना, जियो साहब ही बोलेंगे, जियो साहब ही है ना, इनके कॉल्स तो देखो आती है। और पर्सनली मैं भी, ऐसा है कि मेरी जो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो मुझे बैकअप में चाहिए होते हैं, रेगुलर रिचार्ज नहीं कराने होते, है ना, तो वो मैं जियो के ही रखता हूँ, तो 2-3 महीने में एक आध रिचार्ज हो जाता है। तो ये तो देखो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कृपया करके इसे पेड ना करें, कॉल्स आना बंद ना करें। मेरे पास भी कुछ सिम है, एक सिम है जिसे मैं मोस्टली अपने फाइनेंसिंग के लिए यूज करता हूँ, इसमें मैं कोई रिचार्ज नहीं कराता। नंबर रिवील करूं मैं? नहीं, मेरे पास कॉल्स आना शुरू हो जाएगी, इसलिए नीचे मेरे को अब कौन ही फोन करेगा। तो उस चीज पे आज भी कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बस हाँ ये है कि मैं मैसेजेस भेज नहीं सकता क्योंकि उस पर रिचार्ज नहीं है, वो तो चलो हम मानते हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोल रहे। बट ये भी है कि शायद याद हो आप, जिस आप पूल की आप बात कर रहे थे जियो साहब के, उस पर कोर्ट ने भी कुछ लगाए थे एलिगेशंस, या किसी ने एलिगेशंस लगाए थे कोर्ट में जाके, क्या कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए सुरक्षित नहीं है। देखो, कुछ भी हो, मेरे लिए तो बढ़िया है ना। तो हमें क्या करना है, अपन वापस से देखो कॉन्स्पिरेसीज से अब रियल लाइफ पे जा रहे हैं। अपना टॉपिक था कॉन्स्पिरेसीज, तो अपन ने आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए? सबसे पहले तो मून लैंडिंग, फिर अपन ने डिस्कस किया टाइटैनिक, बहुत ही प्यारा और क्यूट सा टॉपिक था, है ना। ज्वेलरी मिले तो मैं लेने आऊंगा। वैसे कैरेक्टर का नाम बताना चाहोगे आप, जो लास्ट में जो लेडी बची थी? नहीं, मैं किसी का भी कोई नाम नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि नाम पे देखो मूवी वालों ने भी कॉपीराइट परचेस किया होगा, तो उनके भी कॉपीराइट आ सकते हैं। मैं किसी का भी उनसे नाम थोड़ी सी नहीं लूंगा। नाराजगी है, उन्होंने जो नेकलेस था वो गलत फेंक दिया, रखना चाहिए था। ठीक है, मैं कुछ बोलने वाला था बट मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हम वीडियो ऑनलाइन उसकी जाएगी। बात नहीं करेंगे हम और उसके बाद अपन ने थर्ड टॉपिक डिस्कस किया, रॉथस्चाइल्ड। हाँ, मैंने आपको 2 बार एक ही बात बोलते हुए रोका था कि रॉथस्चाइल्ड का इल्यूमिनाटी से कैसा कनेक्शन है। हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा है कि आप हाईलाइट करना चाहोगे हमारी जनता को? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इल्यूमिनाटी का बेसिक अगर देखोगे, उनका मोटिव ये है कि लोगों से एनर्जी गेन करना। अब वो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वे हो, है ना, उस यही होता है ना भाई, किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी सिंगर, किसी भी सेलिब्रिटी को प्रमोट करना, ताकि वो हमारी चीजें प्रमोट कर पाए। हाँ। तो
अब जब वो लोग ये चीज करते हैं तो वो लोग पैसा भी देते हैं। हाँ पैसा जो फंड होता है वो इनकी तरफ से आ सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आता है या, है ना, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं बोला है, आ सकता है। तो ये रिलेशन है इनका अपने आप को प्रमोट करने का, ओके। है ना। अब चाहे आप इन्हें ही इल्यूमिनाटी मान लो, इनकी बनाई हुई संस्था मान लो, या दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का कोलैब मान लो, वो सब आपके ऊपर छोड़ा जाता है। आपके पास अजम्पशंस करने के राइट्स हैं। आप लोग कमेंट में डिस्कस कर सकते हो, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। एक जनता के लिए हिंट छोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे बताओ। कि अगर जनता के पास में कुछ हो कमेंट्स इल्यूमिनाटी के रिगार्डिंग तो वो हमें जरूर शेयर कर सकती है। क्या आप इल्यूमिनाटी को आप स्क्विड गेम से कंपेयर कर रहे हो आप? मैं इल्यूमिनाटी को स्क्विड गेम से, जैसे कि स्क्विड गेम देखो यार का ये टॉपिक तो अच्छा है, इस पर ना तो मैं हाँ बोलूंगा ना मैं ना बोलूंगा, क्योंकि लेकिन मैं हाँ आपके क्वेश्चन के साथ में एक और आपसे क्वेश्चन करूंगा हाँ कि आपने स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम सुना है? सुना है। आपको पता है स्ट्रेंजर थिंग्स भी रियल में था? आपने स्क्विड गेम का नाम लिया, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम लिया, दोनों नेटफ्लिक्स के हैं कंटेंट, ठीक है, और मैंने लगाया भी। हाँ क्या आप जानते हो कि स्ट्रेंजर थिंग्स भी रियल था? यार रियल मतलब मैंने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया और आपसे दूसरा सवाल भी पूछ लिया। स्ट्रेंजर थिंग्स रियल था। देखो स्ट्रेंजर थिंग्स बताना चाहूंगा, मैंने फर्स्ट सीजन देखा हुआ है, इट्स अमेजिंग, बट सेकंड सीजन पे मैं कभी नहीं गया क्योंकि मैं उसको देख नहीं पाया, इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाया। तो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, है ना, और ये एक सेपरेट टॉपिक रखते हैं कि जो सीरीज, जो वीडियोस, जो मूवीज, हाँ कई सारी मूवीज भी है अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जो साइड बैठती हैं, ओके। उनको प्रूव करती है, उनको एक्सपोज करती है। कोई मूवीज के नाम? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाएंगे अपन, ओके। जिसमें अपन सारी सीरीज, कुछ छूट भी सकती है या 2 पार्ट में बना सकते हैं, और मूवीज को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट पार्ट इसका कब लेकर के आना है हमें कमेंट करके बताइए। अपने सजेशंस भी दीजिए कि क्या पता कुछ बात हम इसमें भूल गए हों। और इनको भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरे को भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या अगर आप वीडियो में देखोगे साइड में दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल्स आ रहे होंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।